हाय गाइस, वेलकम टू माय कंटेक वर्ल्ड फॉर ऑल द कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग रिलेटेड अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के अंडर जो लैंड को एक्वायर की जा रहा है उस पे मिलने वाले मुआवजे के बारे में। काफ़ी लोगों को एनएचआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के लैंड एक्विजिशन पे मिलने वाले मुआवजे को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बिल्कुल कम जानकारी है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस रेट पे लैंड को एक्वायर किया जाता है, कितना मल्टीप्लायर लगाया जाता है, कितना सोल्यूशन दिया जाता है, इंटरेस्ट कितना मिलता है अगर आपको पैसे लेट मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप डिटेल में समझ पाएँ कि अगर आपकी ज़मीन एक्सप्रेस वे के अंडर आ रही है तो आपको कितना पैसा लगभग मिलने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सो गाइस, जो हमारा लैंड का प्राइस का कंप्यूटेशन होता है वो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले करते हैं, आपके पटवारी, नायब तहसीलदार। अब हम आ गया है अपने मेन पॉइंट पे। तो गाइस, मैं आपको सिंपली समझाऊंगा, आपको सिंपली समझना है। जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा उस तरीके से आपको अपने लिए कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं बात करूंगा मल्टीप्लायर की। तो गाइस, जो हमारे मल्टीप्लायर होते हैं, जब वो हमारा एक लैंड का प्राइस फाइनलाइज किया जाता है तो उस पे हमारा मल्टीप्लायर लगता है। तो पहले अगर हम मान के चले, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आपकी लैंड है, जो ज़मीन है, उसका जो फाइनलाइज प्राइस किया वो किया 10 लाख रुपया। हम मान के चलते हैं कि 10 लाख रुपया आपकी लैंड का प्राइस रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट करके कंप्यूट करके बता दिया। तो गाइस, अब उस पर क्या कैलकुलेशन होगी, ये तो प्राइस हो गया सिर्फ आपकी लैंड का, जो एक नॉर्मल लैंड का प्राइस है। अब जो आपकी लैंड ली जा रही है, गवर्नमेंट आपकी लैंड ले रही है अपने प्रोजेक्ट के लिए, मे बी आपके बिजनेस प्लान हो, उस पर आपने कोई प्लान किया हो कि मैं इस ज़मीन पे अपना घर बनाऊंगा, तो आपका प्लान कैंसिल हो गए, आपको एक लॉस हो रहा है, तो उसके तहत आपको एक कंपनसेशन दिया जाता है। तो जो पहला कंपनसेशन होता है उसको एक मल्टीप्लायर दिया जाता है। तो अब इस मल्टीप्लायर को, मैं एक हरियाणा स्टेट का मेरे पास डाटा है, तो मैं जो मल्टीप्लायर होता है ये हमारा 1 और 2 के बीच में होता है। तो अब जहाँ पे जो हरियाणा ने लिया है, उन्होंने जिस तरीके से फॉलो किया है तो वो मैं अब तरीका आपको समझाता हूँ। पहले जो उन्होंने किया है कि जो 10 किलोमीटर के एरिया में है, जो मतलब सिटी से 10 किलोमीटर के एरिया में जहाँ से लैंड एक्वायर हो रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लायर लगेगा 1.25। जो 10 और 20 किलोमीटर की एरिया में रेंज में जो एरिया आ रहे हैं, मतलब सिटी से अगर आपका 10 और 20 किलोमीटर दूर है एरिया जहाँ पे आपकी लैंड एक्वायर हो रही है, तो आपको 1.5 मल्टीप्लायर दिया जाएगा। अगर आपका 20 और 30 किलोमीटर की रेंज में आ रहा है, अगर आपकी जो लैंड है जहाँ से हाईवे निकल रहा है वो सिटी से 20 और 30 किलोमीटर दूर है, तो आपको 1.75 का। अगर 30 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो आपको 2 का मल्टीप्लायर दिया जाएगा। अब ये मल्टीप्लायर का क्या लॉजिक है जी, मैं आपको सीधा समझा देता हूँ कैलकुलेशन से। गाइस, मान के चलते हैं आपकी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लैंड का टोटल प्राइसिंग की है, वो मान के चलते हैं वो उन्होंने की है 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया आपकी लैंड की टोटल वैल्यू सेट हुई। अब आपका एरिया पड़ गया 30 किलोमीटर से दूर। तो जनरली ये किलोमीटर का तो हरियाणा ने फॉलो किया है, कुछ स्टेट तो डायरेक्टली विलेज, जितने भी विलेज होता है वो शहर के पास भी उनको 2 दे देती है, और कहीं और सिटी को तो 1 दिया जाता है, क्योंकि सिटी का लॉजिक ये होता है कि सिटी में ऑलरेडी प्राइस हाई होते हैं लैंड के। तो मान के चलते हैं कि आपको आपके गांव को 2 मल्टीप्लायर दे दिया गया, तो 10 लाख आपकी लैंड की वैल्यू। अब उसके ऊपर एक 2 मल्टीप्लायर लगेगा, तो मतलब आपकी जो प्राइस होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अब आपकी ज़मीन की जो वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लायर के बाद 20 लाख रुपया। अब ये मल्टीप्लायर लग गया। अब जो एक के बाद एक और कंपनसेशन दी जाती है उसको हम बोलते हैं सोल्यूशियम। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं सेकंड लास्ट कॉलम, देखिए ये सेकंड लास्ट में 100% सोल्यूशियम एज पर RFTCLAR एक्ट 2013। तो गाइस, ये पहले हमारा 30% था, 2013 के बाद एक्ट में चेंजिंग आई, 100% कर दिया गया। अब ये 100% सोल्यूशियम क्या है इसको मैं आपको समझाता हूँ। अब मल्टीप्लाइड लगने के बाद आपकी ज़मीन की वैल्यू 20 लाख रुपया हो गई है। अब इस पे 100% आपको कंपनसेशन दी जाएगी, मतलब जितना प्राइस है उसके ऊपर 100% और दिया जाएगा। तो 100% 20 लाख का हो गया आपका 40 लाख। माने आपकी ज़मीन की 10 लाख रुपया कीमत रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने तय की थी, तो 4 गुना गवर्नमेंट ने आपको पैसे बढ़ा के उसके दे दिए। तो अब कई लोग सोच रहे होंगे हमें पैसे नहीं मिले अभी तक। तो गाइस, आपको पैसे लेट मिलेंगे, उसका भी आपको ही बेनिफिट है। अब मैं आपको समझाता हूँ जी। आप थर्ड लास्ट कॉलम देखिए, यहाँ पे लिखा है 12% इंटरेस्ट ऑन लैंड अमाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ 3A इन न्यूज़पेपर। तो गाइस, ये 3A इसके जो हमारा इसके कानून में 3A जो हमारा आर्टिकल है, इसके तहत जिस दिन जो हमारा रोड डिपार्टमेंट NHI अखबार में बकायदा आपका नाम आएगा, अगर आपका लैंड एक्वायर हो रहा है तो आपका नाम आएगा कि इन इन पर्सन का लैंड एक्वायर किया जा रहा है, इस एरिया में किया जा रहा है और इतना किया जा रहा है।
उस दिन से लेके जब तक आपको पैसे मिलेंगे उसके बीच के टाइम पीरियड में आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा आपकी अमाउंट पे। मानो मेरा 1 जनवरी को अखबार में नाम आता है और मुझे दिसंबर में पैसे दिए जा रहे हैं, तो मुझे 12% का इंटरेस्ट मिलेगा 12 महीनों पे। तो गाइस आपको ही बेनिफिट है, अगर आपको पैसे थोड़े लेट मिलेंगे तो इसमें आपको ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो गाइस गवर्नमेंट ने बिल्कुल लॉस चेंज कर दिए हैं। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपकी लैंड आ रही है कि आपको कम पैसे मिलेंगे। गाइस कम पैसे का कोई लॉजिक ही नहीं है, वो मल्टीप्लायर के हिसाब से और 100% कंपनसेशन के हिसाब से आपको 2 या 3 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। मिनिमम आपको 3 गुना पैसे ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपकी लैंड की वैल्यू जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा 50 लाख बनाई गई है, तो उसको मल्टीप्लायर एंड कंपनसेशन लगा के 1.5 करोड़ रुपए आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइस ये थी मेरी पूरी लैंड की डिटेल वीडियो कि कैसे लैंड का कंपनसेशन एंड जो मल्टीप्लायर लगा के आपकी लैंड की फाइनलाइज वैल्यू की जाती है, प्राइस जो आपको मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा मिलेगा। तो अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों